एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था, नौकरी की तलाश में अपने गांव से दिल्ली जा रहा था। वह एक साधारण परिवार से था और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। ट्रेन में सफ़र करते हुए वह दिल्ली की एक बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और राजेश थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि यह उसका पहली बार दिल्ली आना था। वह अपने सामान के साथ एक कोने में खड़ा होकर सोचने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे। उसी समय उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठा हुआ था और परेशान लग रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो किसी की तलाश कर रहा हो। राजेश को लगा कि उस बूढ़े व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो सकती है, तो वह उसके पास गया और बोला, चाचा जी, आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उदास मन से बताया कि वह अपने बेटे से मिलने दिल्ली आया था, लेकिन स्टेशन की भीड़ में उसका पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। अब वह न तो अपने बेटे से संपर्क कर पा रहा था और न ही उसे समझ में आ रहा था कि कहाँ जाए। राजेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने पास रखे थोड़े से पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दिए और कहा, आप चिंता न करें चाचा जी, मैं आपके बेटे से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। राजेश ने बूढ़े व्यक्ति से उनके बेटे का नाम और पता पूछा। फिर वह स्टेशन के अधिकारियों से मदद मांगने लग गया और किसी तरह बूढ़े व्यक्ति के बेटे से संपर्क करने में सफल हो गया। थोड़ी देर में बूढ़े व्यक्ति का बेटा स्टेशन पर आया और उसने राजेश का आभार व्यक्त किया। वह राजेश से मिलने के बाद भावुक हो गया और उससे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। राजेश ने दिल से धन्यवाद कहा और अपने रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे ने राजेश की ईमानदारी और मदद की प्रति कृतज्ञ दिखाते हुए उसे अपने घर में रहने और नौकरी खोजने में मदद की पेशकश की। राजेश को इस घटना के बाद न सिर्फ रहने का ठिकाना मिला, बल्कि कुछ हफ्तों में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।